जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त एक चीज़ डिस्कस हो रही है बहुत ज़्यादा, और वो ये है कि पाकिस्तान ने अपने ही मुल्क के अंदर जो है वो ड्रोन चला दिए हैं। दिस इज़ व्हाट मैनी ऑफ द इंडियन मीडिया आउटलेट्स आर सेइंग, और ये बात जो है वो कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान जो है वहाँ भी ये बात की जा रही है कि एक कंपाउंड के अंदर अटैक हुआ है, एक कंपाउंड के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। सो जिसकी वजह से वहाँ पे जो लोग हैं उनकी हलाकतें हुई हैं। इंडियन मीडिया कह रहा है कि आप अपने जो बंदे हैं वो मार रहे हैं, ठीक है। और वो क्योंकि पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, तो वो कह रहे हैं जनाब के जो पख्तून हैं इनको जनाब जिस तरह बलोच एक नैरेटिव है ना, किसी हद तक बात की जाती है कि जी जैसे जैसे बलोच जो है ना वो शायद उनके खिलाफ कोई एक्शन ले रही है पाकिस्तान की गवर्नमेंट, तो ये पंजाबी पख्तून बलोच इशू जो है वो बनाया जा रहा है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट, इस चीज़ को थोड़ा समझने वाला ही है। बाय द वे ये कोई वैसी चीज़ नहीं है। अब ये जो कुछ हो रहा है, ठीक है, इसको ये तासुर दे रहे हैं हमारे दोस्त भारत के अंदर कि जनाब पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ हो रही है कि बंदे जो हैं वो, हालांकि सिचुएशन ये है कि एक कोई मटेरियल था जो कि एक कंपाउंड के अंदर स्टोर था, और वहाँ पे पाकिस्तानी जो तालिबान फाइटर्स जो थे उन्होंने उसको एक्सप्लोर किया। 24 लोग मारे गए हैं। ये एक तिरा वैली है, तिरा वैली है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। अब सवाल ये है कि लोकल पुलिस भी ये कह रही है, इसमें वॉशिंगटन पोस्ट की भी खबर है, अरब न्यूज़ की भी खबर है, ठीक है जी, कि ये चीज़ें जो हैं वो हुई हैं। अब हो क्या रहा है, जो लोग हैं उनको होस्टेज बना लेते हैं टीटीपी वाले, आम आदमी को इस्तेमाल किया जाता है। ह्यूमन शील्ड का वर्ड आपने सुना होगा। और होता क्या है, उनको बना लेते हैं ह्यूमन शील्ड। देखिए, गवर्नमेंट इतने बड़े इलाके के अंदर सारा टाइम तो नहीं वॉच कर रही होती चीज़ों को। गवर्नमेंट तो बगैर आवाम की सपोर्ट के कुछ नहीं कर सकती। अब पहले तो वो इंसानों को ह्यूमन शील्ड बनाते हैं, उनके घरों को इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे हाइड आउट्स बनाते हैं, एंड देन कुछ जो हैं फिर वो जो लोग हैं वो वाकई इनके साथ मिले होते हैं। तो ये एक सिचुएशन है जिसको पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहा है। ये चीज़ बलूचिस्तान में भी देखने को मिली थी, ये चीज़ बलूचिस्तान में भी देखने की को मिली थी। दैट्स व्हाट आई सी। ये चीज़ जो है वो मैं इसको फोर्सी ये किया, ठीक है, कि बलूचिस्तान में भी कल हुआ ये सारा कुछ, परसों हुआ, तरसों हुआ, कोई ना कोई वाक़या वहाँ पे भी चलता रहता है। सो इस चीज़ को देखते हुए दैट्स व्हाट आई सी, दैट्स व्हाट आई फाइंड, कि ये जो फैक्टर है ये सामने आ रहा है। अब इसमें क्या सदाकत है, क्या हकीकत है, क्या चीज़ है, वो अलग बात है। अब बॉम्ब मेकिंग मटेरियल पड़ा हुआ था कहीं पे, वो कंपाउंड में वहाँ पे फट गया है, और वहाँ पे दहशतगर्द भी मारे गए हैं और सिविलियंस भी मारे गए हैं। ये है टोटल स्टोरी। इंडिया क्या कह रहा है? इंडिया कह रहा है जनाब आप तो अपने लोगों को मार रहे हैं। अब होता क्या है कि जो तालिबान है वो क्या करते हैं, वो इन लोगों को ह्यूमन शील्ड बनाते हैं बेचारों। समझ रहे हैं बात? ऐसे काम ये वो करते हैं वो, ठीक है जी। अच्छा, एक तरफ क्या है, अगर वहाँ पे लोग घूम रहे हैं तो मतलब देयर इज अ मैसिव पाकिस्तान को। अब देखें, द रियल फाइट इज इन अ प्रोपेगेंडा वॉरफेयर। द रियल फाइट जो है दैट इज इन द प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, जिसको आप बोलते हैं। प्रोपेगेंडा वॉरफेयर जो है ना वो बड़ा चैलेंज बना हुआ है, उसको कैसे करना है। और अब वो कहा जा रहा है जी कि सिविलियंस हैं वहाँ 25 के करीब लोग, 24 के करीब शायद लोग जो है वो मारे गए हैं। अब होता क्या है, होता ये है कि जब लोग मारे जाते हैं तो वो सिविलियंस बाहर निकलते हैं।
सिविलियंस क्यों बाहर निकलते हैं? क्योंकि इंसानों को शील्ड बना के तालिबान टीटीपी बैठी होती है। अगर वहां पे वो किसी कंपाउंड में कोई फट गया, वहां पे कुछ चीज हो गई, अब देखिए एक घर है, वहां पे इतना लोग कोई मटेरियल पड़ा हुआ है जो कि बारूद है, और उस बारूद के पास लोग बैठे हुए हैं, और उनको तो नहीं पता कि इसमें क्या है क्या नहीं है। एंड अगर कईयों को पता भी है एंड दे कांट हैंडल इट, वो कोई एक्सपर्ट तो नहीं है। देखिए जो फौजी होते हैं उनकी क्यों वहां पे उनके बारूद नहीं फटता? बिकॉज वो एक्सपर्ट होते हैं। तो ये बारूद को सम टाइम मिस हैंडल करते हैं। वहाँ लोकल्स भी मौजूद होते हैं, एक घर में थोड़ा सा कंपाउंड है, वहाँ पे लोग वो चीज़ें हैं, साथ वाले घर को थोड़ा ही पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सो मुझे लगता है कि ये एक नया जो तमाशा है ना वो शुरू है, और बड़े अफसोस की बात है, बड़ी पैनिक की बात है कि ये कब तक चलेगा। अब इंडिया के पास मौका आ जाता है, वो हमारे दोस्त हैं मीडिया में, वो शाम लगे होते हैं सब, वो अर्नब गोस्वामी भी लगा होगा, एनडीटीवी भी लगा होगा, फलाना भी लगा होगा, डमकाना भी लगा होगा। समझ रहे हैं बात को? सारे लगे होंगे और एक ही बात कर रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है जनाब, क्यों हो रहा है जनाब। ठीक है जी, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये है वो सवाल जिसको मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा देखने की ज़रूरत है। अब ये हमारे लोग जो हैं, अब होता क्या है, होता ये है कि जब इस तरह का वाकया हुआ, उसमें पुरानी तस्वीरें, नई तस्वीरें, वीडियो डाल के, ये करके, वो बाबा बनारस थे फलाना, तो ये तो वो करके, वो लोगों को जनाब वो उकसाते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे द पीपल मस्ट, लोगों को, बच्चे बच्चे वहाँ पे शहीद हो रहे हैं बेचारे, और वो फिर करते क्या हैं, वो कहते हैं जी ये पश्तून है जो शहीद हुए हैं। अब छोटे बच्चों को तो कोई अटैक नहीं करता, टारगेट करता। वो होता क्या, रेजिडेंशियल एरिया होते हैं, वहां पे टीटीपी वालों ने लोगों को ह्यूमन शील्ड बनाया, एंड दैट्स दी ओनली थिंग। यही वो चीज़ है। अब मुझे बताएं, अब बंदा क्या कर सकता है वहाँ? दोस्त लोग जो दूर से हैं, बैठे हुए हैं वहाँ पे, वो उसको स्टडी कर रहे हैं, वो देख रहे हैं क्या करें क्या ना करें। सो हमें मल्टीपल जगहों पे लड़ना पड़ रहा है। हमें अफ़गान तालिबान भी अटैक कर रहे हैं, हमें बलूचिस्तान से बीएलए भी लगी हुई है, घर में प्रोपेगेंडा वॉर है, इमरान खान साहब जो हैं वो एक और लगे हुए हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैनेज करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। आपकी सोच है कितनी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, यू कांट इवन इमेजिन, बिलीव भी नहीं आप कर सकते। सो दैट्स दी सिचुएशन। ये वो सिचुएशन है कि इसमें क्या अब निकलेगा और क्या होगा और कैसे होगा, और वो सारा टाइम क्राइसिस बन जाता है। क्या बन जाता है? क्राइसिस, कि अब हम क्या करें। हुकूमत को भी रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। अब हुकूमत यूएन में गई हुई है, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, सड़कों पे ये रौला, केबी में ये रौला बन गया। ये चक्कर है जनाब। अब इसको डील कैसे करना है, ये हालात कैसे बनने हैं, ये सवाल है। और ये अगर इसी तरह कभी बम फटा केपी में, कभी बम फटा बलूचिस्तान में, ये असला बारूद आता कहाँ से है? इतना बारूद है, इतना बारूद है, इतना बारूद है कि आपकी सोच है। इतना बारूद है कि आपकी सोच है। और वो बारूद ख़त्म ही नहीं हो रहा, वो जान ही नहीं छूट रही हमारी। बारूद ख़त्म ही नहीं हो रहा, हमारी जान भी नहीं छूट रही। रोज़ कोई ना कोई तमाशा जो है वो लगा रहता है।
रोज कोई ना कोई तमाशा लगा रहता है इस हवाले से, और गवर्नमेंट जो है वो, और लॉ इन्फोर्समेंट और सिक्योरिटी, और ऊपर से फिर द मोमेंट इफ इट इज इन खैबर पख्तूनख्वा एरिया में अगर आम सिविलियंस हुए हैं टारगेट, तो देर इज नो न्यूज़। अगर दहशतगर्द होंगे, अगर आम सिविलियंस टारगेट होते हैं तो इंडिया में इमीडिएटली खबर, जैसे ये वुमेन शील्ड बने हैं लोग, और अगर दहशतगर्द हुए हैं तो कोई खबर नहीं, फौजी शहीद हुए हैं तो फटाफट खबर, समझ रहे हैं। सो देयर सो मेनी थिंग्स जहाँ पे लोगों को इंगेज करना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है, और उनको समझना पड़ रहा है कि क्या करना है। अब ये एक वो जिसे कहते हैं ना, एक सवाल है कि किस तरह इसको कब तक लेके चलना है इसी तरह, कब तक लेके चलना है इसी तरह, ये एक चीज़ है। और मैं इसको देखता हूँ, और जब मैं स्टडी करता हूँ तो मुझे तो समझ लगती है कि यार ये तो बड़े बुरे हालात हैं हमारे, बड़े बुरे हालात हैं। कब तक हम लड़ेंगे इनसे? और दूसरा मसला ये नहीं है कि आपने टीटीपी से लड़ना है, मतलब वो आपके घरों के अंदर मौजूद हैं। जैसे ये जो धमाका हुआ है, ये घर के अंदर बारूद है, इंसान शील्ड बने हुए हैं। अब एक घर के अंदर इतने दहशतगर्द हों या मटेरियल हो, वहाँ पे वो ब्लास्ट हो जाए, तो वो जो मटेरियल ब्लास्ट हुआ तो वो तो साथ वाला घर भी गया, उसके साथ वाला घर भी गया। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। और वो कहते हैं ऊपर से ड्रोन आया, ड्रोन वही कितों होना से लोग, कभी के हुकूमत अपने बंदों को भी ड्रोन मारती है, हुकूमत क्या अपने लोगों को भी ड्रोन मारती है? ये ज़रा सिर्फ इसी सवाल को एड्रेस अगर हम कर लें, क्या हुकूमत अपने बंदों को ड्रोन मार सकती है कि नहीं? मतलब एक सवाल बनता है ना, क्या हुकूमत अपने लोगों को ड्रोन मार सकती है कि वो लोग किसी तरह ही तबाही उतर रही हो? जस्ट अ क्वेश्चन। क्या अपने लोगों को कोई बंदा मारता है? कभी भी नहीं मारता। क्या लोगों को पता नहीं है इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं? सो आप अब अगर फॉर एग्जांपल आप के यहाँ सिविलियंस मारे गए तो आपकी सख्ती है, और होनी भी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये क्या बात हुई कि सिविलियंस मारे जाएं? क्यों मारे जाएं सिविलियंस? क्यों सिविलियंस मारे जाएं पाकिस्तान के अंदर? क्यों मारे जाएं? सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे जो चीज़ नज़र आती है वो यही है कि जैसे तैसे वन वे और दी अदर जो जो लीडरशिप है, उनको वहाँ पे जो लोकल्स हैं, इमरान खान साहब फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब सारा टाइम जो है वो कह रहे हैं जी हम ड्रोन के खिलाफ है। अच्छा, ड्रोन कोई नहीं है, ड्रोन के खिलाफ है। अगर हमारे पास इतने ड्रोन हम चला रहे हो तो बलूचिस्तान में वो BLA वाले दंदना रहे हैं, वो ऐसे दंदनाए? BA वाले दंदना रहे हैं तो वो ऐसे दंदनाए? जस्ट एक सवाल है ना, वो ऐसे तो ना दंदनाए वो। ये एक चीज है। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाट आई रियलाइज। ठीक है ना जी। बहरहाल ये अब एक ऐसी लड़ाई में हम घुस चुके हैं, यहाँ पे हमारे पास कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है जो ये समझते हैं, वो कहते हैं सरेंडर कर दो। अच्छा, सरेंडर किन के आगे करें? दहशतगर्दों के आगे। सरेंडर किसके आगे करें? दहशतगर्दों के आगे। दहशतगर्दों का विजन क्या है, व्यू क्या है? कोई विजन नहीं, कोई व्यू नहीं। होता है ना कि वो कोई भाई चीज़ है हमारे पास, ये है, हम ये आपके लिए व्यू रखते हैं, हम ये इस तरह मुल्क चलाएंगे, क्या है? कुछ भी नहीं। जिस तरह तालिबान है, क्या हम उनके आगे सरेंडर करेंगे? वो जलासम मुनीर वाली बात कि 15 लाख की इंडियन फौज, with all their wherewithal, with all their military capability and everything, if they can intimidate, if they cannot intimidate us,
दीज पीपल, ये 1500, 2000, 5000, 10,000 बंदा हमें डरा सकता है, ये कौन है? तो ये पाकिस्तान को इंगेज कर दिया गया है। ये इंगेजमेंट रही है, ये रहनी है इंगेजमेंट। देखते हैं।